हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि एक और अनिरुद्ध का जो अपहरण हो चुका है, चाहे वो चित्रलेखा द्वारा किया गया है, इसी कारणवश बलराम जी श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए उनके महल में जाते हैं, जहाँ वो श्री कृष्ण को नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण वो गौ सेवा कर रहे हैं, अपनी गायों की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी हमने बात करी थी कि महादेव गणेश को समझाते हैं कि देखो पुत्र, अग्निदेव जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो अपने जितने भी उनको स्वतंत्रता दी गई है, यानी स्वतंत्रता तो भगवान ने सभी को दी है, परंतु स्वतंत्रता के साथ हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। और जब व्यक्ति सिर्फ स्वतंत्रता की ओर ध्यान देता है, अपने उत्तरदायित्वों की ओर नहीं ध्यान देता, तो वो पतन की ओर अग्रसर होता है। वही अग्निदेव भी कर रहे हैं। महादेव कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है या अपना जो भी कर्म करता है अपनी स्वतंत्र इच्छा के तहत, तो उसके उस कर्मों के अनुरूप और उसी अनुपात में जो भी परिणाम होते हैं वो स्वयं उस व्यक्ति को भुगतने होते हैं और अग्निदेव को भी भुगतने होंगे। इस प्रकार से महादेव हर बात गणेश जी को समझाते हैं। वहीं दूसरी ओर वाणी, उससे अब चिंता हो रही है कि बेशक बाणासुर वापस आ गया है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान जो है वो ध्वजा पे अटका रहता है कि कब ये ध्वजा हिलेगी या ये ध्वजा गिरेगी और कब उसके समक्ष वो व्यक्ति उत्पन्न होगा, प्रकट होगा, जो उससे ज़्यादा बलशाली है। हर समय बाणासुर अब इसी सोच में रहता है। तो वाणी उसे कहती है कि स्वामी, हर समय आप युद्धों की तरफ दे सोचते रहते हैं, अपनी इस पताका को देखते रहते हैं, परंतु आप कदाचित भूल रहे हैं कि आपकी पुत्री जो है वो विवाह की योग्य हो गई है और अब आपका कर्तव्य है कि आप उसके लिए अच्छा वर ढूंढें। क्योंकि यदि समय रहते माता पिता पुत्री के लिए अच्छा वर नहीं ढूंढते हैं, तो जो सभी माता पिता के साथ होता है वही भय स्वामी मुझे भी हो रहा है कि उषा स्वयं कोई निर्णय ना ले ले और कोई ऐसा निर्णय ना ले ले जो आपको स्वीकार्य ही ना हो। अब देखिए, वो माँ है, माँ के हृदय में यदि ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि वाकई ही उषा जी जो हैं वो अनिरुद्ध की ओर आकर्षित हो चुकी हैं। अनिरुद्ध तो अब उनके महल में भी पहुंच चुके हैं। इसी वजह से एक माँ का हृदय जो है वो व्याकुल हो रहा है और यही है कि उषा अनिरुद्ध के साथ बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। तो एक दिन उषा, थोड़ा सा जब अनिरुद्ध को हल्का बहुत होश भी आ जाता है, तो उषा कहती है कि आपको एक आवश्यक बात बतानी है, परंतु बात बताने से पूर्व मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो अनिरुद्ध बोलते हैं, पूछो। उषा कहती है कि क्या आप प्रेम में विश्वास रखते हैं? तो अनिरुद्ध कहते हैं, ये कैसा प्रश्न है, ये कैसा प्रश्न है? उषा कहती है, क्योंकि इसका उत्तर जानना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा और बहुत भारी रूप में आप पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप प्रेम में विश्वास रखते हैं? अनिरुद्ध कहते हैं कि जो प्रेम में विश्वास नहीं रखता, मेरे अनुसार वो व्यक्ति जीवित ही नहीं है। मेरे अनुसार वो व्यक्ति जीवित ही नहीं है जो प्रेम में विश्वास नहीं रखता। उषा कहती है, तो क्या आप इस बात को भी मानते हैं कि जिनका मिलना निश्चित है वो किसी भी परिस्थिति में मिलकर ही रहते हैं, चाहे वो कितने ही विपरीत वर्ण के हों, किसी भी विपरीत समाज से संबंध रखते हों या उनकी विचारधारा कितनी भी विपरीत हो, क्या तब भी वो मिलकर रहते हैं यदि नियति में उनका मिलना लिखा है तो? अनिरुद्ध कहते हैं, अवश्य। अब उषा को थोड़ा सी सांत्वना मिलती है इन बातों को सुनकर। उषा कहती है, तो कुमार अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पौत्र, यदुवंशी राजकुमार, इस प्रकार से वो संबोधन करना शुरू करती है अनिरुद्ध को। आप इस समय शौनपुर में बंदी हैं। आप जानना चाहते थे ना कि आप कहाँ पर हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस समय शौनपुर में बंदी हैं, जो महाबलशाली बाणासुर का राज्य है। और आपके सामने जो कन्या खड़ी है, ये अत्यंत बलशाली बाणासुर की पुत्री उषा है। और मैं आपको सब सत्य बताना चाहती हूँ, क्योंकि
हम चाहे कितनी ही विपरीत विचारधाराओं के क्यों ना हो या शत्रु कुल के क्यों ना हो, किंतु मैं बाणासुर की पुत्री आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे, वो बहुत कुछ आगे कहना चाहती है उषा, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर चुप हो जाती है। फिर कहती है चलिए छोड़िए, आप इस समय विश्राम कीजिए, आप विश्राम कीजिए। मैंने आपको जो बातें बताई हैं आप उन बातों पर विचार कीजिए, बाकी बात हम कल करेंगे। अब इस प्रकार की बातें कह के उषा जैसे ही प्रस्थान के लिए मुड़ती हैं, अनिरुद्ध कहते हैं मुझे मुक्त करो। मैं कहता हूँ मुझे मुक्त करो, मैं द्वारका जाना चाहता हूँ। यदि मेरे ज्येष्ठ पिता को ये ज्ञात भी हो गया कि मुझे यहाँ लाया गया है तो भीषण युद्ध होगा, भीषण युद्ध। उषा कहती है आप जैसे ही स्वस्थ होंगे आपको द्वारिका भेज दिया जाएगा। तो लेकिन अग्नि अनिरुद्ध कहता है ठीक है, जब मैं स्वस्थ होऊंगा मुझे भेज दिया जाएगा, परंतु अभी मैं तुम्हारे पिता से बात करना चाहता हूँ। उषा कहती है नहीं, अभी उसका वक्त नहीं आया है। अर्थात मेरे पिता को ज्ञात नहीं है कि वो यहाँ पर हैं, मतलब आप यहाँ पर आए हैं। मेरे पिता को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यहाँ तक कि किसी को भी नहीं पता है आपके संदर्भ में कि आप यहाँ पर हैं। वो अनिरुद्ध बड़े हैरान होते हैं। अनिरुद्ध कहते हैं तो मुझे यहाँ किस उद्देश्य से लाया गया है, किसकी इच्छा से लाया गया है, किसके आदेश से लाया गया है, उत्तर दो। तुम्हारे पिता को पता नहीं है, मेरे द्वारका में किसी को पता नहीं है, तो क्या तुम्हारे कहने पर मुझे यहाँ लाया गया है? अब इस प्रकार की बातें सुन के उषा कोई उत्तर नहीं देती और वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। कहती है हम बातें कल करेंगे, आप विश्राम कीजिए। उधर बलराम जी वो अनिरुद्ध को लेके अत्यंत चिंतित कृष्ण जी को ढूंढते ढूंढते आखिर गौशाला पहुंचते हैं। वहाँ पे देखते हैं तो वो तो कृष्ण जी जो हैं वो गाय का दूध चो रहे हैं। अब दूध दुहते देखकर वो कहते हैं कान्हा, तुम द्वारकाधीश हो और ये तुम क्या कर रहे हो, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? क्या गाय का दूध दोहने के लिए हमारे पास सेवक नहीं है जो तुम ये कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? कृष्ण कहते हैं दाऊ, द्वारकाधीश से पहले मैं गोपेंद्र हूँ, गोपाल हूँ। आप ये बात कैसे भूल सकते हैं? और आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। परंतु बलराम कहते हैं सुनो, असुरों ने द्वारका पर आक्रमण किया और इस बात का तुम्हें तो कुछ ज्ञात होगा नहीं कि कब आक्रमण हुआ, कब मेरा उनसे युद्ध हुआ, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं है कि तुम इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दो। तो ये बातें सुनकर भी कृष्ण जी कुछ नहीं कहते, बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। बलराम कहते हैं सभा में मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करना क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कान्हा? कान्हा, मैं क्या कह रहा हूँ तुम कुछ सुन भी रहे हो? तुम कब युद्ध में सम्मिलित होगे? क्या तुम मुझे बता सकते हो? कब तुम राज्य की रक्षा को अपनी प्राथमिकता समझोगे? क्या मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? कितना कुछ कह दिया बलराम ने। और कृष्ण जी आगे से कहते हैं स्मरण रहे, गौ दुग्ध पर जो पहला अधिकार होता है, प्रथम अधिकार होता है, वो होता है गौवत्स का, यानी कि गौ के पुत्र पुत्रियों का। सबसे पहला अधिकार दूध के ऊपर किसका होता है? गौ माता के पुत्र पुत्रियों का। इससे पहले उसे पीने का हक किसी को नहीं है। इससे पहले किसी को दुग्ध को छूना भी नहीं चाहिए जब तक गौवत्सों का, गौ के पुत्र पुत्रियों की शुद्धा शांत ना हो जाए। हमें दूध को छूना भी नहीं चाहिए। जब दूध शेष रह जाए उस पर गोपाल का अधिकार होता है, और वो शेष भी इतना अधिक होता है कि गोपाल का जीवन उसी से संचित होता रहता है। अब बलराम जी क्या प्रश्न कर रहे हैं, कान्हा जी क्या उत्तर दे रहे हैं? बलराम क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कान्हा, यानी कि तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि संभव है कि बाणासुर ने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया है। तो कृष्ण कहते हैं तो अपहरण कर लिया है तो क्या हुआ, जाइए बाणासुर को पराजित कीजिए और अनिरुद्ध को ले आइए, यहाँ इसमें समस्या क्या है? बलराम कहते हैं मैं बाणासुर से युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मैंने महादेव को वचन दिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं यही तो समस्या है, आपने अपनी समस्या स्वयं बढ़ाई है। बिना सोचे समझे वचन देने के लिए आपने बिना सोचे समय वचन दे दिया, क्या आवश्यकता थी उसकी? अब मुझसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं? बलराम कहते हैं समस्या का समाधान चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनिरुद्ध को वापस कैसे लाया जाए। इस जटिल समस्या का समाधान क्या है कान्हा?
कृष्ण कहते हैं, समस्या जटिल होती है दाऊ, किंतु समाधान सदैव सरल होता है। चिंता ना करें, मैं कर लूँगा, क्योंकि वचन आपने दिया है दाऊ, मैंने नहीं दिया। मैं ले आऊँगा अनिरुद्ध को। चलिए अब सभा में चलते हैं और पहले इस समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। और इस प्रकार से अंततः भगवान श्री कृष्ण सभा में उपस्थित होते हैं चर्चा करने के लिए कि किस प्रकार से अनिरुद्ध को बाणासुर से मुक्त कराया जाए। वहीं दूसरी ओर नारद जी महादेव के समक्ष पहुंचते हैं। प्रभु, अग्नि के व्यवहार से सभी देवता चिंतित हैं और केवल आप ही उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यदि उस पर अभी अंकुश नहीं लगाया गया तो संसार को क्षति पहुंचेगी, जो उचित नहीं होगा प्रभु। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ सभी देवताओं की ओर से कि उस पर अंकुश लगाइए। भगवान शिव कहते हैं, मैं भी चिंतित हूँ। यदि अग्नि ने अपनी पावनता, अपनी सात्विकता खो दी तो नकारात्मकता उसका स्थान ले लेगी और ये उचित नहीं होगा। ऐसे में जब भी व्यक्ति अनुचित निर्णय लेता है तो उसके निर्णयों से न केवल उस व्यक्ति पर को प्रभावित होना पड़ता है, बल्कि उसके प्रियजन अपितु वो व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं जो किसी न किसी रूप में उससे संबंधित होते हैं। तो अगर अग्निदेव के ऊपर नकारात्मकता हावी होती है, अगर वो अपनी पावनता खोते हैं, तो समस्त संसार पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और अग्नि तो समस्त संसार के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। यदि अग्नि ना हो तो इंसान तो जीवित ही नहीं रह सकते। किंतु अपने अहंकार में व्यक्ति स्वार्थी होने लगता है और ये भी उसकी समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रहा है। देवर्षि, कोई ना कोई इस बात का अनुपयुक्त तरीके से लाभ भी उठाता है और मुझे लगता है कि अब अग्नि का भी कोई लाभ उठाने वाला है। किंतु जब तक वो ये समझ पाएगा कि कुछ असुरी शक्तियाँ उसका लाभ उठा रही हैं और अपने अहंकार के तहत वो संसार को क्षति पहुंचा रहे हैं, तब तक बहुत विलंब हो चुका होगा, बहुत विलंब हो चुका होगा। नारद मुनि कहते हैं, अर्थात अभी आप उसे नहीं रोकेंगे, यानी कि अभी उसका सामना आपसे होगा। महादेव कहते हैं, नहीं देवर्षि, मुझसे पहले उसका सामना अभी किसी और से भी होगा, मुझसे तो उसका सामना बाद में होगा। वहीं दूसरी ओर ये बात कह के महादेव तो शांत हो जाते हैं और कार्तिकेय जी जो नारद मुनि जो हैं वो प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु कार्तिकेय जी के बारे में आज हम बात करते हैं कि जब से वो गए हैं कैलाश से, तब से वो अपनी तपस्या में लीन हैं। महादेव वहाँ उपस्थित होकर बोलते हैं, कार्तिकेय आंखें खोलो पुत्र। कार्तिकेय एकदम उठ के खड़े हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, कैलाश में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है पुत्र, और सबसे अधिक आवश्यकता इस समय तुम्हारी अनुज को है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कार्तिकेय कहते हैं, लौटने की इच्छा तो मेरी भी है पिताजी, किंतु अपने दायित्वों का निर्वाह न कर पाने का बोध जो मेरे मन में है, मैं उससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मैं उससे बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों ऐसा होता है पिताजी मेरे साथ? मैं ऐसी घटनाओं से क्यों अस्थिर हो जाता हूँ? मुझे ऐसा क्यों लगने लग जाता है कि मैं परिपक्व ही नहीं हूँ? महादेव मुस्कुराने लगते हैं। महादेव कहते हैं, पुत्र, जब कोई समाज के प्रति, संसार के प्रति कोई दायित्व स्वीकार करता है तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि उन दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रायः व्यक्ति आशंकाओं से, आत्मसंदेहों से घिर जाता है। वही तुम्हारे साथ भी हुआ है। किंतु पुत्र, ये लक्षण अति उत्तम है, अति उत्तम है ये लक्षण। ये लक्षण जो हैं, ये चेतना, ये संवेदनशीलता मूल की दुर्बलता नहीं है, बल्कि ये तो मूल को सुदृढ़ होने का, सजीव होने का प्रमाण है। ये प्रमाण है पुत्र कि तुम विचारवान हो, तुम विचार करते हो। ये प्रमाण है कि तुम परिपक्व हो। कार्तिकेय, तुम कब शांत होगे, इसका आभास तो केवल तुम ही को हो सकता है पुत्र। कैलाश लौटने के लिए तुम कब तैयार होगे, ये निर्णय भी तुम्हें स्वयं ही लेना होगा, और ये निर्णय भी तुम स्वयं ही ले सकते हो। मैं केवल इतना कहूँगा कार्तिकेय कि जब भी तुम ये निर्णय लो कैलाश वापस लौटने का, तो विलंब मत करना, विलंब बिल्कुल मत करना क्योंकि ऐसे कई महत्वपूर्ण दायित्व हैं जिनकी पूर्ति केवल तुम ही कर सकते हो। तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो दायित्व, इसलिए शीघ्र लौटना पुत्र, शीघ्र लौटना।
कार्तिकेय जी भी कह देते हैं, अवश्य पिताजी, मैं शीघ्र लौटूंगा। महादेव वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं कार्तिकेय जी को आशीर्वाद देकर। वहीं अग्नि अलग अलग अपने परीक्षण ही करता जा रहा है, परीक्षण ही करता जा रहा है। इंद्र फिर कहते हैं कि क्यों तुम इतने दुष्कृत्य कर रहे हो, इस दुष्कृत्य की आवश्यकता क्या है अग्निदेव तुम्हें? तो अग्निदेव कहते हैं, मैं ये दुष्कृत नहीं कर रहा हूँ देवराज, मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ। मैं देव सेनापति हूँ और देव सेनापति को सर्वशक्तिशाली होना चाहिए और मैं स्वयं को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये परीक्षण कर रहा हूँ। देव गुरु कहते हैं, परंतु आप तो पहले से ही सर्वशक्तिशाली हैं अग्निदेव, और इसी कारण आपको इस पद पर नियुक्त भी किया गया है, तो फिर इन परीक्षणों की क्या आवश्यकता है? परंतु अग्निदेव कहते हैं, मैं केवल सेनापति के पद पर ही स्थापित नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे उससे भी उच्च पद की अपेक्षा है, मैं उससे भी उच्च पद पाना चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ देवगुरु जैसे ये बात सुनते हैं कि मैं केवल सेनापति के पद पर स्थापित नहीं रहना चाहता, मैं उससे उच्च पद पाना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं, आपका आशय क्या है? आपका आशय कहीं इंद्रासन से तो नहीं है? अग्निदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं, सुझाव के लिए धन्यवाद देवगुरु, किंतु मुझे क्या चाहिए इसका निर्णय मैं स्वयं ले सकता हूँ। इंद्रदेव भी बहुत समझाते हैं, हर तरीके से समझाते हैं, अपना उदाहरण देकर समझाते हैं कि देखो अग्नि, अपने तुम मेरे दंडों को, जो जो दंड मुझे प्राप्त हुए हैं, तुम उनके बारे में विचार करो, तुम वो देखो कि मैंने कितने प्रायश्चित किए हैं। ये भी स्मरण करो कि कार्तिकेय के जन्म के उपरांत जब माता पार्वती ने आपको सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया था, तो उस समय महादेव ही थे जिन्होंने आपका शाप मोचन किया था। स्मरण है ना ये बात कि भूल गए हो? और आज भी आपकी नियुक्ति महादेव के आशीर्वाद और उनकी स्वीकृति से हुई है, और आप उन्हीं के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों? यदि महादेव क्रोधित हुए तो उसका परिणाम आप जानते हैं कि बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, इसलिए आप अभी विचार करो। अग्निदेव कहते हैं, देवराज, यदि मैं ना हूँ तो महादेव को उनकी प्रिय भस्म भी ना मिले, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी महत्ता क्या है। और आप सब ने जो भी कहा है उससे ये स्पष्ट है कि आप सबको सृष्टि में मेरे महत्व का बोध नहीं है, परंतु अपने महत्व का बोध अब मैं करवाऊंगा, अब मैं स्वयं करवाऊंगा। उसी समय नारद मुनि दोबारा कैलाश पहुंचते हैं। प्रभु, अग्नि का अहंकार तो बढ़ता जा रहा है और संभवतः अब सभी देवता उससे बहुत ज़्यादा अप्रसन्न हो चुके हैं। महादेव कहते हैं, क्योंकि अग्नि को ज्ञात नहीं है देवर्षि कि ये उसकी परीक्षा है और उसके प्रत्येक कृत्य का परिणाम उसे स्वयं भुगतना होगा, इस बात को अभी वो ध्यान नहीं दे रहा है। नारद मुनि कहते हैं, धन्य है प्रभु, धन्य, सबको अवसर देते हैं आप। दुख ये है कि सभी इस अवसर का उचित लाभ उठाना नहीं जानते। महादेव मुस्कुराने लगते हैं। महादेव कहते हैं, देवर्षि, मैं तो आपको भी अवसर देना चाहता हूँ। नारद मुनि कहते हैं, मुझे अवसर? किस बात का अवसर प्रभु? महादेव कहते हैं, नारायण से मिलने का अवसर। नारद मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, प्रभु, परंतु मिलन का आनंद तो तब होता है जब मिलन की इच्छा दोनों ओर से हो, और इतने वर्षों से नारायण श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, उन्होंने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे आभास हो, मुझे विश्वास हो कि उन्हें मेरा स्मरण भी है। वो तो संसार के होके रह गए हैं, मुझे भूल ही गए हैं। यदि उन्हें मेरा स्मरण होता तो वह मुझे बुलाते अवश्य, मुझे एक बार अवश्य बुलाते। महादेव कहते हैं, आपको बुलाते? देवर्षि, एक भक्त को निमंत्रण की आवश्यकता कब से होने लग गई है? निमंत्रण की आवश्यकता एक भक्त को कब से पड़ने लग गई है? नारद मुनि कहते हैं, नहीं 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 प्रभु, निमंत्रण नहीं प्रभु, मेरा अर्थ मतलब है संकेत। महादेव कहते हैं, एक भक्त के लिए यही संकेत पर्याप्त है देवर्षि कि उसमें अपने आराध्य के दर्शन पाने की इच्छा है, और ये इच्छा भी तभी जागृत होती है जब आराध्य में अपने भक्त से मिलने की इच्छा हो। कितनी बड़ी बात समझाई है महादेव ने हमें यहाँ से। आप जानते हैं कि जब हमने भागवत महापुराण की कथा शुरू करी थी, क्षमा करें, उस समय मैंने कहा था, एक बात बोली थी
कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक किसी व्यक्ति में इच्छा नहीं जागृत होती कि वो सत्संग में जाए या कथा का स्मरण करे, कथा का श्रवण करे, सुने। तो आप सब भाई बहन जो ये कथा सुन रहे हैं इस समय, चाहे वो महाभारत की महापुराण की कथा थी, चाहे ये महाशिव पुराण की कथा है, परंतु ये कथा सिर्फ वही भाई बहन सुन सकते हैं जिनके लिए भगवान के अंदर इच्छा है कि वो हम मेरी कथा सुने। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक कोई भी ये कथा नहीं सुन सकता। मैं अपने खुद के, अपने बहुत ही निकट संबंधियों के बारे में जानती हूँ जिनके पास रोज़ की कथा पहुँचती है, और यदि मैं उनसे कोई प्रश्न करती हूँ तो वो मुझे ये उत्तर देते हैं कि नहीं, आज तो हम ये कथा सुन ही नहीं पाए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो बात मैंने आपको भागवत महापुराण में भी समझाई थी कि कथा सिर्फ और सिर्फ वही सुन सकता है जिसके बारे में भगवान की इच्छा होती है कि वो सुने। और यही बात यहाँ पर महादेव ने देवर्षि को समझाई है कि देवर्षि, एक भक्त के लिए यही संकेत प्राप्त है, पर्याप्त है कि उसके अपने आराध्य के दर्शन पाने की इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा तो तभी जागृत होगी जब आराध्य में अपने भक्त से मिलने की इच्छा होगी। अब प्रश्न ये उठता है देवर्षि कि क्या आप में नारायण से मिलने की इच्छा है, और यदि है तो फिर आप इसे नारायण का निमंत्रण समझिए। यदि आप में इच्छा जागृत हो गई है कि आप नारायण से मिलना चाहते हैं तो आप समझ जाइए कि ये नारायण की इच्छा है। नारद मुनि इतने प्रसन्न होते हैं कि वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे थे पहले। नारायण नारायण। महादेव कहते हैं जाइए देवर्षि जाइए, विलंब ना कीजिए। जितनी उत्सुकता इस समय आप में है ना नारायण से मिलने की, उतनी ही उत्सुकता नारायण में भी है। और नारद मुनि अवश्य प्रभु कह के नारायण नारायण करते हुए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और सच में अब वो विलंब नहीं करते और वो तुरंत द्वारिका पहुँच जाते हैं। जैसे द्वारिका पहुँचते हैं सबसे पहले उनका सामना होता है देवी रुक्मणी से, यानी कि हमारी माता लक्ष्मी से। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ पहले स्पष्ट कर दूँ कि ना तो माता लक्ष्मी को इस बात का स्मरण है कि वो माता लक्ष्मी हैं और जो उनके प्रभु हैं यानी कि उनके जो स्वामी हैं वो नारायण हैं, और ना ही शेषनाग अर्थात बलराम जी को इस बात का ज्ञान है कि वो शेषनाग के अवतार हैं। तो इसलिए माता लक्ष्मी भी स्वयं को एक राजकुमारी, एक महारानी समझती हैं, और बलराम जी भी स्वयं को भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ समझते हैं, बस ये समझते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को यानी कि नारायण को पूरा ध्यान है कि वो इस समय अवतरित हुए हैं श्री कृष्ण के रूप में। तो इसीलिए जब वो द्वारिका पहुंचते हैं देवर्षि, तो रुक्मणी जी द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। परंतु रुक्मणी जी ये तो पहचानती हैं कि ये देवर्षि हैं, ये स्वर्ग लोक से आए हैं, ब्रह्मलोक से आए हैं, परंतु वो स्वयं अपने बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन देवर्षि जाते उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो हैरान हो जाती हैं कि देवर्षि ने मुझे प्रणाम क्यों किया, जबकि प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, मैं राजकुमारी हूँ और ये देवता हैं, ये ऊपर से आए हैं, देवलोक से आए हैं। परंतु खैर ये जो रुक्मणी जी होती हैं वो बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं, और फिर उनसे प्रश्न करती हैं कि आपको द्वारका कैसे आना हुआ, कोई विशेष कार्य। नारद मुनि कहते हैं मैं तो नारायण, फिर एकदम उनको याद आ जाता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। फिर कहते हैं नहीं नहीं ना, मैं तो नारायण नारायण करता हुआ भ्रमण कर रहा था, और भ्रमण करते करते अचानक मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई कि मैं द्वारका ही देख लूँ और श्री कृष्ण के दर्शन भी कर लूँ। बस द्वारकाधीश से कभी भेंट नहीं हुई थी, सो इसीलिए उनसे मिलने चला आया। और अगर आप कारण पूछेंगी तो कारण तो मैं भी नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और अगर सोचने बैठूंगा तो कारण अनेक हैं, और अनेक की क्या बात करूँ देवी, अनेक भी तो एक से ही बना हुआ है ना। और इस प्रकार की ऐसी उलझन भरी बातें करते हैं कि रुक्मणी जी हैरान हो जाती हैं। परंतु तभी वहाँ श्री कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं प्रणाम देवर्षि, प्रणाम। नारद मुनि की आंखों में प्रसन्नता के अश्रु बहने लग जाते हैं, अश्रु बहने लग जाते हैं। हाथ तो जुड़ जाते हैं नारद मुनि के, पर उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता सामने नारायण को देखकर, और मन ही मन में कहते हैं हे प्रभु, नहीं नहीं, ये कैसी लीला है आपकी कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, नहीं 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 प्रभु नहीं। लेकिन तभी भगवान कृष्ण कहते हैं देवर्षि,
मैंने तो कई बार सोचा कि आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और आपको निमंत्रण की भी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप मुझसे भेंट करने एक बार भी नहीं आए। विलंब ही सही, अंततः आप आए तो सही, मुझे बहुत प्रसन्नता है। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, हे द्वारकाधीश, आपके दर्शन पाकर ऐसी अनुभूति हो रही है जिसकी अभिव्यक्ति मैं शब्दों में कर ही नहीं सकता। असंभव है, असंभव इस अभिव्यक्ति को करना। और इतने प्रसन्न नारद मुनि, इतने प्रसन्न जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपने रुक्मिणी को अपने आने का कारण तो नहीं बताया होगा देवर्षि अभी तक। नारद मुनि कहते हैं, मैं तो केवल आप दोनों के दर्शन करने हेतु आया हूँ। नारायण नारायण करते हुए आया हूँ, नारायण नारायण करते हुए वापस चला जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं, अच्छा, तो फिर नारायण के विषय में हमें भी कुछ बताइए देवर्षि। नारद मुनि मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु, क्यों परीक्षा ले रहे हो अपने भक्त की। फिर अपने ऊपर थोड़ा सा वो नियंत्रण करते हैं और कहते हैं, नारायण के बारे में मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ कि नारायण के प्रति मेरी भक्ति ही मुझे परिभाषित करती है। देखिए, नारद मुनि के लिए उनकी परिभाषा क्या है। नारद मुनि अर्थात नारायण की भक्ति। बहुत सुंदर। बलराम बड़ी देर से ये चर्चा सुन रहे होते हैं, फिर कहते हैं, अब कुछ आवश्यक बात कर लें। यदि देवर्षि के आगमन का कारण ज्ञात हो गया हो तो। बहुत गुस्से से बोलते हैं बलराम जी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ दाऊ, मुझे ही लग रहा है कि किसी को शायद आवश्यक बात करनी ही नहीं है, इसलिए कोई बात ही नहीं कर रहा। बलराम कहते हैं, आवश्यक बात है, आवश्यक बात है कि अनिरुद्ध को वापस लाना है। तो नारद मुनि कहते हैं, अच्छा अच्छा, अनिरुद्ध, मुझे ज्ञात है, मुझे ज्ञात है, भगवान श्री कृष्ण का पौत्र, द्वारकाधीश का पौत्र है, मुझे ज्ञात है। और मुझे ये भी ज्ञात है कि वो भी शोणितपुर में है, किंतु वो सुरक्षित है। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बलराम कहते हैं, मुझे ज्ञात था, मुझे ज्ञात था कि बाणासुर ने ही ये किया होगा, अब तो आक्रमण करना ही होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ, आपको स्मरण नहीं है, आपने तो महादेव को वचन दिया है। शांत हो जाइए दाऊ, शांत हो जाइए, वचन दिया है, आक्रमण कहाँ से करेंगे। हमें तो पहले अब स्थिति समझनी होगी, और स्थिति समझने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है दाऊ कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि अनिरुद्ध का अपहरण हुआ है या वो स्वेच्छा से शोणितपुर गया है। और जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी। ये बात कह के जैसे ही वो नारद मुनि की ओर देखते हैं, नारद मुनि समझ जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं, जो आज्ञा द्वारकाधीश। अब बलराम जी हैरान, ना तो कृष्ण जी ने कुछ कहा ना कोई बात कही, तो ये नारद मुनि खड़े कैसे हो गए कि जो आज्ञा द्वारकाधीश। बलराम हैरान, कहते हैं, आज्ञा, कैसी आज्ञा, कौन सी आज्ञा। अब बलराम जी को तो ध्यान नहीं है ना कि वो शेषनाग हैं, परंतु नारद मुनि और नारायण का तो शुरू से ही ऐसा रिश्ता है कि नारद मुनि के लिए नारायण बस एक इशारा करते हैं और नारद मुनि को सब समझ आ जाता है कि अब उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा वो हो जाते हैं, कहते हैं, अरे अरे दाऊ, मैं देवर्षि के प्रस्थान की बात कर रहा हूँ, वो प्रस्थान की आज्ञा मांग रहे हैं ना। कहते हैं, हाँ हाँ देवर्षि, अवश्य अवश्य जाइए, आप प्रस्थान कीजिए, आपको विलंब हो रहा होगा, आप जाइए। बलराम जी को कुछ समझ नहीं आता कि नारद मुनि ने तो कहा ही नहीं कि मुझे जाना है या मुझे विलंब है, पर वो फिर कुछ नहीं कहते। और देवर्षि जो होते हैं वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और सीधा अब उनका जो जाना होता है वो होता है शोणितपुर में। और वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध जो है वो शोणितपुर में क्रोधित, भोजन भी नहीं करते, भोजन उठा के फेंक देते हैं। उषा कहती है, उषा एकदम मचा जाती है कि दासी भोजन लेके आई है और अनिरुद्ध ने भोजन का थाल फेंक दिया। उषा कहती है, इस विरोध से किसका लाभ होगा, स्वस्थ नहीं होना चाहते क्या आप, शक्ति कैसे आएगी यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो। और वैसे भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। और फिर आप अपना क्रोध, अपनी कुंठा भोजन पर क्यों व्यक्त कर रहे हैं, भोजन पर क्यों व्यक्त कर रहे हैं। अनिरुद्ध कहते हैं, क्यों, क्योंकि यदुवंशी असुरों का अन्न ग्रहण नहीं करेगा, कदापि नहीं करेगा। केवल असुर ही ऐसा कार्य कर सकते हैं कि किसी को छल से बंदी बना कर ले आए। उषा कहती है, आप कुल की बात क्यों कर रहे हैं, आप कुल की बात क्यों कर रहे हैं, आप अपनी और मेरी बात कीजिए।
अनिरुद्ध कहता है क्यों ना करूं कुल की बात, कुल की बात मैं क्यों ना करूं। यदि तुम बाणासुर की पुत्री ना होती तो शायद मैं भी कभी ना करता, परंतु तुम बाणासुर की पुत्री हो, एक असुर की पुत्री हो, इसलिए मैं कुल की बात करूंगा। अब ये बात सुनकर उषा भी क्रोधित हो जाती हैं, वो भी क्रोधित हो जाती हैं और चिल्ला उठती हैं बहुत हुआ। अब आगे उषा जी क्या क्या कहती हैं अनिरुद्ध को, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।